जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है सभी का मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले मैं वो बता देता हूँ, जिससे आपको पता रहे कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। और इन क्वेश्चनों का ना इंतजार खत्म हो चुका है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टैंक की कैपेसिटी पर, जो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि जिसमें पूछी जाती है क्षमता, यानी पानी कितना आ सकता है टंकी में। ठीक है, उसकी क्षमता कितनी है, कैपेसिटी कितनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को मैं देखता हूँ बच्चा जब जनरली सॉल्व करता है, या यूट्यूब पर जो सॉल्व कराए जा रहे हैं, वो ना लेंदी अप्रोच होती है। उस अप्रोच को मैं बहुत ही छोटी कर दूंगा, पर उसके लिए कुछ बातों को समझना पड़ेगा। ठीक है, और बताइए जीवन क्या चल रहा है? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे, है ना? जीवन अच्छा चल रहा होगा। तो कुछ बातें पहले आपको समझनी पड़ेंगी अगर आपको अप्रोच को पकड़ना है, अगर आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना चाहते हो इस प्रकार के क्वेश्चनों को, तो कुछ बातों को समझना होगा। इसमें दो केस बनते हैं, यदि खाली टंकी भर जाए और यदि भरी हुई टंकी खाली हो जाए। ठीक है, समझिएगा, दोनों केसों को मैं समझाता हूँ। मान लो कोई टंकी है, ठीक है, कोई टंकी है, इसकी जो कैपेसिटी है मान लो 1 लीटर की, यानी केवल 1 लीटर इसमें पानी आता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको बातें क्लियर हो जाएं। इसमें 1 लीटर पानी आता है, ठीक है। अगर इसको आप कैपेसिटी देखोगे तो 1 लीटर इसमें वाटर आता है, यानी ये 1 लीटर आप इसमें पानी भर सकते हो। ठीक है, चलो। अच्छा, अगर केवल ये लिखा हुआ ना टंकी भर जाए, तो इसका मतलब है कि खाली होगी, फिर वो भर रही होगी। अगर टंकी भर जाए, अगर केवल ये क्वेश्चन लिख रहा है कि खाली हो जाए टंकी, तो इसका मतलब ये है कि भरी हुई थी तब खाली हो रही होगी। सीधी सी बात है। अगर टंकी भर रही है तो इसका मतलब है पहले खाली रही होगी तब भर रही है, और अगर टंकी खाली हो रही है तो पहले भरी हुई तब खाली हो रही होगी। ठीक है, तो चलो पहला केस समझते हैं हम। खाली टंकी अगर भर जाए, यानी टंकी अगर भरने की बात हो, ठीक है। आप मुझे बताओ, अगर इसमें 1 लीटर पानी आ सकता है, मैंने इसमें 5 टाइम्स वाटर डाला, 5 बार पानी डाला, और कितना कितना डाला इसकी कैपेसिटी के बराबर, यानी 1 1 लीटर पानी डाला, यानी 1 लीटर डाला, फिर 1 लीटर डाला, फिर 1 लीटर, फिर 1 लीटर, फिर 1 लीटर, यानी 5 बार इसमें पानी डाला। ठीक है, और ये टंकी क्या हो गई? भर गई। तो आप मुझे बताओ कि इस टंकी के ऊपर होकर कितना पानी निकल गया होगा, यानी आउटफ्लो कितना कर गया होगा वाटर। आप कहोगे कि 5 टाइम्स डाला गया, 1 टाइम्स तो टंकी में रह गया होगा। भाई अगर टंकी भरी जा रही है, यानी पहले टंकी खाली थी, मैंने 5 टाइम्स डाला, तो 1 टाइम्स तो ये होल्ड कर लेगी ना, पानी को रख लेगी ना अपने पास। 5 में से अगर 1 टाइम्स अपने पास रखेगी, तो पानी बाहर कितना जाएगा? पानी कितने टाइम्स बाहर जाएगा? यानी 4 टाइम्स बाहर जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना गुना पानी बाहर जाएगा। किसका? टोटल कैपेसिटी का, जो भी इसकी कैपेसिटी है उसका। यानी बाहर पानी कितना होगा? पानी बाहर इतना जाएगा। ठीक है, पानी बाहर इतना निकल जाएगा। ठीक है, मान लो अगर मैं इसमें 10 बार डालता, 10 टाइम्स, इसकी जो टोटल कैपेसिटी उसका 10 गुना पानी में डालता, तो 1 टाइम्स ये होल्ड कर ली, 9 टाइम्स बाहर निकल जाता। ठीक है, चलिए। पर अगर यही केस इस केस में लगता, अगर टंकी खाली, टंकी सॉरी, यदि भरी हुई टंकी खाली हो जाती, ठीक है, यानी अभी भी जो टंकी है उसमें 1 लीटर मान लो पानी आता है, मैंने इसमें 5 टाइम्स इसी कैपेसिटी का 5 गुना पानी डाला, यानी 1 1 लीटर करके 5 बार डाला, और ये टंकी खाली हो गई। इसका मतलब है कि टंकी पहले भरी रही होगी। ठीक है, 1 टाइम्स इसकी कैपेसिटी का, यानी 1 लीटर इसमें पानी रहा होगा। ठीक है ना, जब भी तो खाली हो रही है। तो आप मुझे बताओ अब पानी कितना गया? तो 5 टाइम्स जो आपने डाला या मैंने डाला वो तो बाहर जाएगा ही, और 1 टाइम्स इसमें भी था तो खाली हुई है, तो 5 टाइम्स तो जाएगा ही, और 1 टाइम्स जो टंकी में भरा हुआ है वो भी चला जाएगा। ठीक है, जो 1 टाइम्स है टंकी में जो पहले से ऑलरेडी था वो भी हो जाएगा, क्योंकि टंकी खाली हुई, यानी 1 टाइम्स ही होल्ड कर रही होगी। अब कितना पानी जाएगा? 6 टाइम्स। तो ये जो प्लस माइनस हो रहा है, इसका विशेष ध्यान देना आपको। ठीक है, क्योंकि ये छोटी सी जो बात है ना, ये आपके क्वेश्चन को गलत करवा सकती है। तो इसमें आपको एकदम क्लियर रहना है कि अगर टंकी भर रही होगी, अगर टंकी भरी जा रही होगी, तो 1 टाइम्स आपको माइनस करना है, क्योंकि 1 टाइम्स टैंक जो है वो टोटल कैपेसिटी का अपने पास होल्ड करेगी। टंकी ना 1 टाइम्स तो खुद में रख लेगी, पर अगर टंकी खाली हो रही तो इसका मतलब है कि जो भी टोटल कैपेसिटी है वो भी खाली होगी। जितना जितने टाइम्स आप डाल रहे हो वो तो बाहर जाएगा ही, और जो खुद भरी थी वो भी बाहर निकल गया, तो 1 टाइम्स एक्स्ट्रा खाली होगी अगर टंकी खाली हो रही होगी। टंकी भरी जाएगी, भरी जा रही होगी तो -1 होगा, अगर टंकी खाली हो रही होगी तो +1 होगा। ठीक है, उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरीके से समझाया, समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स से उठवा लूंगा अब। चलिए, तो मैं डायरेक्टली आपको वो वाली अप्रोच बता रहा हूं जो आपको एग्जाम में यूज करनी है, जिससे आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन कह रहा है टैप ए कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट एंड बी इन 20 मिनट्स। एन आउटलेट टैप पुट आउट 120 लीटर every minute. If all three taps are open together, then the tank is filled in 1 hour.
देन फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। नल ए किसी टंकी को 15 मिनट में और बी उसे 20 मिनट में भर सकता है। एक निकास नली प्रत्येक मिनट 120 लीटर पानी बाहर निकालती है। तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। तो टंकी की धारता ज्ञात करें। बिल्कुल ज्ञात करेंगे, समझिएगा। पहले थोड़ा सा ना चित्र बना के समझाता हूं आपको, पर एग्जाम में ये सब आर्टिस्ट मत बनने लगना, ठीक है। ये मैं केवल आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है। एक नल ऐसा लगा हुआ है इसमें टंकी में कि जो पानी बाहर निकालता है, काम बिगाड़ रहा है, यानी नेगेटिव अप्रोच है इसकी। और कितना पानी बाहर निकालता है? ये जो पानी बाहर निकालता है वो 120 लीटर पानी बाहर कर देता है प्रत्येक मिनट में, यानी 1 मिनट में 120 लीटर पानी बाहर फेंक देता है, ठीक है। दो नल बेचारे इसको भरने में लगे हुए हैं, ठीक है। दो नल ऐसे हैं जो इसको भरने में लगे हुए हैं, ठीक है। उन दोनों नलों का नाम है, पहला नल है ए और दूसरा नल है बी, ठीक है। ये इसमें पानी डाल रहे हैं, ठीक है, ये पानी डाल रहे हैं। पर एक और नल है जिसको हम नाम देते हैं सी, ये बाहर फेंक रहा है 120 लीटर पानी पर मिनट। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, ठीक है। टंकी कितने समय में भरी जा रही है ये देखो। जब सारे नलों को खोला जाता है तो 1 आवर में टंकी क्या हो जाती है? भर जाती है, ठीक है। 1 आवर में टंकी क्या हो रही? भर रही है। आप मुझे बताओ, अगर 1 घंटे तक नल ए चलता रहा होगा, भाई 1 घंटे में भरी जा रही तो नल एक घंटे तक चला होगा, पर ए जो नल है वो 15 मिनट में टंकी को भर देता है। आप मुझे बताओ नल ने कितनी बार इसमें वाटर डाला होगा? नल ए ने कितनी बार डाला होगा? तो टोटल जो 1 आवर है, 1 आवर का मतलब है 60 मिनट, तो 60 मिनट तक हर 15 मिनट में भर देता है। तो 60 मिनट तक कितनी बार भरता है, ये कितनी बार पानी डालता? तो 60 में 15 से डिवाइड दे दो, 15 मिनट से डिवाइड दे दो। नल जो बी है वो 20 मिनट में भरता है, 20 मिनट में भरता है। तो 60 मिनट में टोटल टाइम लगा है टंकी को, 60 मिनट में भरी जा रही है टंकी, तो ये हर 20 मिनट में भरता है। तो कितनी बार टंकी को भरा होगा? 60 में 20 दे दो डिवाइड, यानी नल ए ने तो 15 बार भरा होगा और नल बी ने 3 बार टंकी को भर दिया होगा, ठीक है। आप मुझे बताओ टंकी भरी जा रही है या टंकी खाली हो? टंकी भरी जा रही है, तो यानी टंकी पहले खाली थी। भाई 1 घंटे में क्वेश्चन कह रहा है ना, फिल्ड इन 1 आवर। 1 घंटे में टंकी क्या होती है? भरी जाती है। तो टंकी पहले खाली थी, टंकी भरी, तो इसका मतलब यह है कि 1 टाइम्स तो टंकी ने पानी रख लिया होगा, ठीक है। 1 टाइम्स टंकी ने पानी रख लिया होगा, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूं, देखो ऐसे समझो। नल ए ने 60 मिनट में टंकी अगर भरी जा रही है, ये 15 मिनट में खाली, 15 मिनट में अगर ये भरता है तो कितनी बार भरता है? ये 4 टाइम्स भर देता। 4 टाइम्स किसका? 4 टाइम्स का मतलब ये है कि जो भी टोटल कैपेसिटी उसका, नल की कैपेसिटी मुझे नहीं पता, उसका 4 गुना टोटल कैपेसिटी में सी मान लेता हूँ, ठीक है। 4 टाइम्स टोटल कैपेसिटी का ये पानी डालता 4 बार नल ए, ठीक है। 60 मिनट में, हर 15 मिनट में भर रहा है। पर जो नल बी है वो 60 मिनट में, हर मिनट कितने मिनट में भरता है? 20 मिनट में। तो 60 मिनट में अगर टंकी भरी जा रही है तो ये 20 मिनट में भरता है। तो ये टंकी में कितनी बार पानी डालता है? ये 3 टाइम्स डालता। 3 टाइम्स पानी डालता। टोटल कैपेसिटी में सी मान रहा हूं, यानी जो भी टोटल कैपेसिटी उसका 3 गुना पानी इसने डाला होगा, ठीक है। चलिए, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं 4 टाइम्स टोटल कैपेसिटी का नल ए ने पानी भरा, प्लस में 3 टाइम्स टोटल कैपेसिटी का नल बी ने पानी भरा, और 1 टाइम्स कैपेसिटी का टंकी ने होल्ड कर लिया, वो टंकी भरी जा रही है। टंकी क्या हो रही है? भरी जा रही है। टंकी क्या थी? भरी जा रही थी, यानी टंकी पहले खाली रही होगी। तो टंकी अगर भरी जा रही तो 1 टाइम्स इसने होल्ड किया होगा टोटल कैपेसिटी का, यानी 4 प्लस में 3 7, 7 बार पानी नल ए ने और बी ने मिलकर डाला होगा 7 टाइम्स टोटल कैपेसिटी का। 1 टाइम्स इसने होल्ड कर लिया होगा, यानी 6 टाइम कैपेसिटी का टोटल बाहर गया होगा। यानी बाहर जाने वाला जो वाटर है वो इतना गुना है टोटल कैपेसिटी का। टोटल कैपेसिटी का इतना पानी बाहर चला गया होगा। क्यों बाहर चला गया होगा? इसकी वजह से जो नल एक ऐसा लगा हुआ है जो बाहर फेंक रहा है। ये 1 मिनट में कितना बाहर फेंक रहा है? 120 लीटर। पर टंकी भरी कितने में गई है? 1 घंटे में। तो 1 घंटे तक ये पानी बाहर फेंकता रहा होगा। 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60। अगर 120 लीटर 1 मिनट में बाहर फेंक रहा है तो 60 मिनट में कितना? 120 लीटर इंटू 60 कर दो। एक्चुअल में टोटल कैपेसिटी का इतना पानी बाहर गया और वैसे इतना गया, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये कितना? 4 और 3 7 और 1 कम कर दो माइनस, यानी 6 टाइम टोटल कैपेसिटी का पानी बाहर गया और एक्चुअल में ऐसे इतना बाहर जा रहा है। अब यहां से सी, यानी जो टोटल कैपेसिटी उसका मान निकाल लो। तो 6 से अगर काटोगे तो कितनी बार कटेगा? ये 10 बार, और 12 के साथ 120 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1200 लीटर, यानी टोटल कैपेसिटी जो रही होगी 1200 लीटर रही होगी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बातें समझ में आई होंगी।
पर एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाना और जल्दी बनाना है। कैसे बनाना है वो समझो। देखो टंकी 60 मिनट में भरी जा रही है, 15 मिनट में नल ए भरता है, तो ये कितना 60/15 यानी टोटल 4 बार वाटर इसने भरा होगा टोटल कैपेसिटी का। वैसे ही नल बी को अगर देखोगे, टोटल टंकी 60 मिनट में भरी जा रही है, वो हर 20 मिनट में टंकी को भर देता है, तो 3 बार पानी इसने भर दिया होगा, 3 टाइम्स इसने टंकी को फुल किया होगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर भी प्लस लगाओ और 1 टाइम्स घटा दो। 1 टाइम्स क्यों घटा रहे हैं हम टोटल कैपेसिटी का, मल्टीप्लाई सी कर दो, टोटल कैपेसिटी मान ली हमने। 1 टाइम्स टंकी रोकेगी पानी को, ठीक है, यानी 4 बार नल ए डालेगा, 3 बार नल बी ने भरा होगा, 1 टाइम टंकी ने खुद को होल्ड कर लिया होगा किसका, टोटल कैपेसिटी का। ठीक है, तो 4 और 3 7 6, 6 इंटू टोटल कैपेसिटी किसके बराबर होगी, 120 लीटर पानी बाहर जा रहा है 1 मिनट में और टंकी 60 मिनट में भरी गई है, तो 120 इंटू 60 कर दो, 6 से काटो कितना 10, तो टोटल कैपेसिटी जो निकल के आई है, सी मत समझना, टोटल कैपेसिटी है 1200 लीटर होगी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आपको ऐसे ही उड़ाने हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपकी अप्रोच भी बता देता हूँ। आप जो पढ़ते हो या यूट्यूब पर जिस तरीके से चीज़ों को सिखाया जा रहा है, ठीक है, तो उन चीज़ों से थोड़ा सा बचना भाई। आप खुद समझो, क्वेश्चन ना बहुत जल्दी सॉल्व करने होते हैं हमें। ठीक है, कुछ बच्चे इस तरीके से आप सॉल्व करते हो, जैसे ए कितने मिनट में भर रहा है, 15 मिनट में, ये कितने में भर रहा है 20 मिनट में, और तीनों जब नल चलते हैं तो ए और बी तो भर रहे होंगे, इनकी तो कैपेसिटी प्लस की होगी, पर सी नल क्या कर रहा हो, खाली, तब 60 मिनट में भरी जाती है। जब तीनों नल ओपन कर दिए जाते हैं तो 60 मिनट। तो आप क्या करते हैं, इनकी इफिशियंसी निकालते, टोटल कैपेसिटी एलसीएम लेकर मानते, एलसीएम ले लेते, या जो मैंने तरीका बताया था कि इसको छुपा के मल्टीप्लाई करो उस तरीके से, टोटल कैपेसिटी कितना मानते हैं 60, एलसीएम 60 आता, तो इनकी जो इफिशियंसी है वो कितनी आती है, 4 3 और 1। तो नल ए की कैपेसिटी, सॉरी इफिशियंसी कितनी आई 4, ये भर रहा है तो प्लस की लेनी है, नल बी भी भर रहा है तो ये भी प्लस की है, पर तीनों मिलकर भी क्या कर रहे हैं, टंकी को भर रहे हैं। अगर तीनों मिलकर टंकी खाली हो रही थी, टंकी भरी जा रही है, तब तो ये प्लस का 1 होगा। ठीक है, पर अगर टंकी खाली हो रही थी तो माइनस का 1 लेना इसको। ठीक है, मैं आपकी अप्रोच में भी बता देता हूँ जिनमें आप गलती कर देते हो। तो यानी ये तीनों की वैल्यू मिलाकर ए और बी मिले और सी माइनस हो, तब प्लस का 1 आता, प्लस का 1 आता, ध्यान रखिएगा, क्यों, टंकी भरी जा रही है। अगर टंकी खाली हो रही थी तो मैं बराबर में -1 रखता। तो आप मुझे बताओ ए और बी मिलाकर कितना हो रहा है, ए और बी की मिलाकर इफिशियंसी कितना है 7, और माइनस का सी, और तब प्लस का 1 आना चाहिए बराबर में। तो आप मुझे बताओ सी का मान कितना होना चाहिए, तो सी की जगह पे 6 होना चाहिए, यानी सी 6 की इफिशियंसी से खाली कर रहा होगा टंकी को। तो टोटल कैपेसिटी 60 है, 6 की इफिशियंसी खाली करेगा तो कितने मिनट तक खाली करता रहेगा, 10 मिनट तक, 10 मिनट तक खाली करता रहेगा। और 120 लीटर पानी हर मिनट बाहर जा रहा है, 10 मिनट तक अगर खाली करेगा तो 1200 लीटर पानी क्या कर देगा, निकाल देगा टोटल कैपेसिटी का। तो यानी टोटल कैपेसिटी कितनी आई 1200 लीटर, यानी इतना पानी उसने निकाला होगा। भाई 10 मिनट तक चलता रहा होगा, टैप सी जो बाहर निकालने वाला है 10 मिनट तक चलता रहा होगा, हर लीटर 120 लीटर निकाल रहा है तो 1200 लीटर निकाला होगा, यानी 1 टाइम से निकाल दिया होगा जो भी टोटल इफिशियंसी है। आपकी अप्रोच ये रहती है, पर मैं ये कहूँगा इससे बचो। चलिए तो बाय बाय, सॉरी, यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो इसमें ना थोड़ा सा देखना, एक तो ऑप्शन इसमें गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने चेक किया था बाद में जब मेरे पास आया, थोड़ी सी टाइपिंग एरर है इसमें। ठीक है, मैं अभी ठीक कर देता हूँ इसको। यहाँ पर भाई 2 लेना एक की जगह पर, क्योंकि इंग्लिश में 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पर ना इम्पिटीड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर फुल फिल्ड होना चाहिए। ठीक है, फिल्ड फुल इन 12 आवर्स। चलिए क्वेश्चन कह रहा है टैप ए कैन फिल अ टैंक इन 30 मिनट, बी इन 40 मिनट, एन आउटलेट puts out 30 liter every minute. If all 3 taps are open together, then the tank is full in 2 hours. तो टैंक क्या हो रहा है, फुल हो रहा है। टैंक अगर फुल हो रहा है तो जब नल ए और बी भर रहे होंगे तो 1 टाइम्स ये होल्ड करेगा, क्योंकि टंकी क्या हो रही है, भरी जा रही है, यानी पहले खाली होगी अब भरी जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि 1 टाइम्स तो ये होल्ड कर रही होगी। अब ये देखो कि पानी कितने टाइम्स पटका होगा, कितनी बार पटका होगा नल ए और बी ने मिलकर। ठीक है, तो 2 घंटे तक, 2 घंटे में भरी गई है, ध्यान रखिएगा। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट, 120 मिनट में टंकी भरी जा रही है, ये 30 मिनट में भर देता है। तो इसने कितनी बार पानी भरा होगा, इसने 4 बार पानी भरा होगा, 4 टाइम्स। ठीक है, और नल बी ने कितना भरा होगा, 120 में डिवाइड दे दो 40 से, इसने कितनी बार भरा होगा, 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स इसने भरा होगा, और 1 टाइम्स खाली हो रही है। ठीक है, टोटल कैपेसिटी का, टोटल कैपेसिटी हम सी मान रहे हैं। एक्चुअल में कितना पानी बाहर जा रहा है, एक्चुअल में जो पानी बाहर जा रहा है वो जा रहा है आपका 30 लीटर पर मिनट, 30 लीटर 1 मिनट में बाहर जा रहा है, तो 2 घंटे में भरी जा रही है, यानी 120 मिनट तक बाहर गया होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर 30 इंटू 120 के ये बराबर होना चाहिए। तो टोटल कितना हो गया ये 4 और 3 7 -1 यानी 6 इंटू टोटल कैपेसिटी, और ये 30 इंटू किसके बराबर आएगा भाई 120 के। ठीक है, ऐसे अगर मैं इसको काटूंगा तो ये कितनी बार कटेगा 5, 5 का मल्टी अगर इससे करोगे तो कैपेसिटी 600 लीटर आनी चाहिए, 600 लीटर आनी चाहिए। ठीक है, मुझे लग रहा है ऑप्शन जो है वो 1 आवर के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लीजिएगा। और 2 आवर्स के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन गलत है। तो आंसर होगा कितना 600 कैपेसिटी होगी, 600 लीटर कैपेसिटी होगी टैंक की। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिएगा। टैप ए कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट एंड बी इन 20 मिनट एंड आउटलेट टैप पुट्स आउट 100 लीटर एवरी मिनट। If all three pipes are open together, then the tank is emptied in 30 minutes. ध्यान रखिएगा, इस बार ना emptied बोल रहा है, emptied in 30 मिनट, देन फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। नल ए टंकी को 12 मिनट में और नल बी 20 मिनट में भर सकता है। एक आउटलेट नल प्रति मिनट 100 लीटर पानी निकालता है। यह तीनों नलों को एक साथ खोल दिया है तो टंकी 30 मिनट में क्या होती है, खाली होती है। 30 मिनट में टंकी क्या हो रही है, खाली। अगर टंकी खाली हो रही है यानी टंकी पहले भरी रही होगी, तभी तो खाली हुई होगी। ठीक है, खाली टंकी क्या खाली होगी, तो टंकी अगर खाली हो रही तो 1 टाइम्स पानी एक्स्ट्रा बाहर गया होगा। ठीक है, जो टंकी में भरा हुआ था वो भी चला गया होगा टोटल कैपेसिटी का। अब ये देखो नल ए और बी ने कितने टाइम्स पानी डाला है। 30 मिनट में अगर टंकी खाली हो रही है तो 12 से डिवाइड दे दो, 30 में 12 से डिवाइड दो, यानी इतने टाइम्स नल ए ने पानी डाला होगा। नल बी ने कितना डाला होगा 30/20, 30/20, ये 20 मिनट में भर रहा है, टोटल 30 मिनट में भरी आ रही है। इतना पानी इतने टाइम्स ए और बी दोनों ने मिलकर पानी डाला होगा। और 1 टाइम्स जो टंकी में था, टंकी खाली हो रही है चूंकि, तो पहले टंकी भरी रही होगी तो 1 टाइम्स और एक्स्ट्रा वाटर निकला होगा। किसका, टोटल कैपेसिटी का। टोटल कैपेसिटी का इतना पानी, टोटल कैपेसिटी का इतना गुना पानी बाहर गया होगा। एक्चुअल में कितना जा रहा है 100 लीटर जा रहा है 1 मिनट में, पर 30 मिनट में भरी गई है तो 30 से और मल्टीप्लाई कर दो भाई। 1 मिनट में 100 लीटर जा रहा है तो 30 मिनट में कितना, 30 इंटू 100 जा रहा होगा बाहर। चलो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, चलिए 6 से काटोगे 2 बार और 6 से अगर इसको काटूं 5, तो 2 में अगर 5 से डिवाइड दोगे तो ये 2.5 हो गया। और 0 से 0 काटोगे, 3 में अगर 2 से डिवाइड दोगे तो ये कुल मिलाकर आपका 1.5 हो गया, और प्लस में 1 टोटल कैपेसिटी का। कहानी बनी ये, तो ये टोटल कितना हो गया 4 प्लस में 5, 5 इंटू सी और 100 इंटू 30। चलो 5 से अगर काटूं 6, 6 का मल्टीप्लाई अगर 100 से करोगे तो 600 लीटर कैपेसिटी रही होगी टैंक की। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो कब कैसे और कहाँ क्या करना है ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। और बताइए जीवन में क्या चल रहा है। अब ये मत कहना सर जीवन में केवल पानी बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, अंदर आ ही नहीं रहा है ना। टैप ए कैन फिल अ सिस्टम इन 10 मिनट, टैप बी कैन फिल सेम सिस्टम इन 50 मिनट। देयर इज एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी 44 लीटर ऑफ वाटर इन अ मिनट। इफ ऑल पाइप आर ओपन टुगेदर फुल टैंक विल बी एम्प्टीड इन 1 आवर। फाइंड कैपेसिटी ऑफ टैंक। तो टैंक यहाँ पर भी क्या हो रहा है, खाली हो रहा है, यानी पानी एक बार एक्स्ट्रा बाहर गया होगा। टैप ए 10 मिनट में एक कुंड को भर सकता है और टैप बी 15 मिनट में उसी कुंड को भर सकता है। एक आउटलेट है जो 1 मिनट में 44 लीटर पानी खाली कर सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया तो पूर्ण टैंक को 1 आवर में खाली कर दिया जाता है। ठीक है, चलो तो भरी हुई टंकी होगी तो खाली हो रही है तो 1 टाइम्स एक्स्ट्रा वाटर गया होगा। ठीक है, अब ये देखो नल ए ने और नल बी ने कितने टाइम्स पानी डाला होगा उस टैब में। तो 1 घंटे में खाली हो रही है ना, तो 60 मिनट, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 में 10 से डिवाइड दो, इतने टाइम्स यानी 6 बार टंकी को ए ने भरा होगा। और नल बी ने कितना भरा होगा, 60 में 15 से दे दो डिवाइड, यानी इतने टाइम्स नल बी ने भरा होगा। और 1 टाइम्स जो टंकी में पहले से भरा हुआ था, टंकी खाली हो रही है ना, तो 1 टाइम्स जो खाली हो रही है वो जो 1 टाइम्स भरा हुआ था वो भी बाहर चला गया होगा टोटल कैपेसिटी का, यानी टोटल कैपेसिटी का इतना बाहर गया पानी। एक्चुअल में कितना जा रहा है भाई 44 लीटर जा रहा है 1 मिनट में, तो 1 आवर में यानी 60 मिनट में कितना जाएगा 44 इंटू 60, ये दोनों को बराबर रख दो तो ये कितना 6, ये कितना 4, 6 और 4 10 और एक कितना 11, 11 इंटू सी बराबर 44 इंटू 60। तो 11 से 44 कितनी बार कटेगा 4, तो टोटल जो कैपेसिटी निकल के आई वो कितना निकल के आई 240 लीटर। इतने आसान ये क्वेश्चन होते हैं। दूसरी अप्रोच लगाओगे तो फंसोगे,
और टाइम क्वेश्चन को वेस्ट कर दोगे करने में। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आंसर दीजिएगा क्या आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये खुद देखना है टंकी भरी जा रही है या खाली हो रही है, यानी +1 करना है या -1 करना है, ये आपको खुद देखना है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है 2 टैप A and B कैन फिल अ टैंक इन 35 मिनट एंड 42 मिनट रिस्पेक्टली एंड देयर इज एन आउट drainage tap. If all three taps are open, the tank is emptied in 30 minutes. If the draining tap is 12 liter of water per minute, what is the capacity of the tank when the tank is out? ठीक है, दो नल ए और बी टंकी को क्रमशः 35 मिनट और 42 मिनट में भर सकते हैं। एक निकासी नल है, जब तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 30 मिनट में खाली हो जाती है। यदि निकासी नल प्रति लीटर 12 लीटर पानी बाहर निकालता है तो टंकी की धारिता कितनी है? 30 मिनट में टंकी क्या हो रही है? खाली। तो यानी खाली अगर हो रही है तो 1 टाइम्स एक्स्ट्रा वाटर गया होगा, ठीक है, टोटल कैपेसिटी का 1 टाइम्स एक्स्ट्रा चला गया होगा। अब ये देखो नल ए और बी कितना डाल पा रहे होंगे, तो 30 मिनट में खाली हो रही है ना, 30/35 इतने टाइम्स नल ए ने पानी भरा होगा, ठीक है, और 30/42 इतने टाइम्स नल बी ने भरा होगा, और 1 टाइम्स एक्स्ट्रा और चला गया होगा टोटल कैपेसिटी का, है ना, 1 टाइम्स एक्स्ट्रा और चला गया होगा। क्यों? टंकी खाली हो रही है, यानी टंकी पहले भरी गई थी, भरी हुई होगी तभी खाली हो रही होगी, है ना। और वैसे कितना जा रहा है? 12 लीटर 1 मिनट में जा रहा है, और 30 मिनट में खाली हुई, तो 30 से और मल्टीप्लाई कर दो, इसको कैलकुलेट करो भाई। 6 से अगर इसको काटोगे, ये 5 बार और ये कितना 7 बार, 6 से अगर इसको काटोगे, सॉरी 42 था, 45 नहीं, 6 से अगर इसको काटोगे तो 7, और 6 से अगर इसको काटोगे तो 5, 6 से इसको काटेंगे कैसे, कहाँ से काट दिया, 5 से कटेगा, 5 से ये 6 बार कटेगा, और 5 से ये 7 बार कटेगा, ठीक है, और 6 से ये 7 बार कटेगा, और 6 से ये 5 बार कटेगा। अब ठीक है, और प्लस में 1, तो 6/7 और 5/7, तो एलसीएम कितना आएगा 7, और 6 और 7 कितना होगा 11, 11/7 हो गया, 11/7 और प्लस में कितना 1, और इंटू टोटल कैपेसिटी, और 12 इंटू 30 जो चल रहा है चलने दो, इसको कैलकुलेट करो, कुल मिलाकर ये 18/7 इंटू सी हो गया, और 12 इंटू 30 जो चल रहा है चलने दो। कुल मिलाकर अगर मैं सी का मान निकालूंगा यहाँ से, टोटल कैपेसिटी अगर निकाली जाए तो 12 इंटू 30 7/18 हो जाएगा। 6 से अगर मैं काटूँ तो ये 20 बार कटेगा, 6 से अगर काटूँ 3 से अगर काटूँ तो ये कितना 10, तो ये कितना हो जाएगा, मुझे लग रहा है 1 0 एक्स्ट्रा आ गई, ये 120 मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर केवल क्या है 12 है, ये 12 इंटू 30 मैं मल्टीप्लाई कर दो, 7 से मल्टीप्लाई होगा 18 से डिवाइड, तो 6 से अगर काटोगे 2, 6 से कितना 3 से ये कितनी बार कटेगा 10, तो 10 इंटू 7 इंटू 2, तो कुल मिलाकर 140 लीटर, टोटल कैपेसिटी कितनी आई 140 लीटर। उम्मीद है कैपेसिटी वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनको आप बना लोगे और बड़े आसानी से बना लोगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अभी मैं करवाऊंगा, जैसे अभी तो 2 नलों की बात हो रही थी, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि 6 नल ऐसे हैं जो टंकी को भरते हैं और 5 नल ऐसे हैं जो टंकी में से पानी बाहर निकालते हैं, उन सब को हम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और जो कैपेसिटी वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, और बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को कर लोगे। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सारे लोग अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। जय भारत।